नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। ये जो है सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर मैंने क्या करवाया, तो आपका नंबर सिस्टम करवा दिया। जितने भी टाइप उससे बनते हैं मैंने आपको करवा दिया। आज चलते हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम बहुत ही बेसिक चलूँगा, आप सबों को समझ में आएगा। एचसीएफ किसको कहते हैं, एलसीएम किसको बोलते हैं, मतलब बेसिक से लेकर के आपको एडवांस के जो है क्वेश्चन जो बनते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत में आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर बोलते हैं। अब बहुतों को दिक्कत होता है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर और मल्टीपल में बहुतों को दिक्कत होता है। फैक्टर देखिए ध्यान से क्या होता है। 6 का फैक्टर कौन कौन सा होता है। 6 का फैक्टर जो है 1 होता है, मतलब वैसा संख्या जो है ना, जो दिया हुआ संख्या को पूरी तरह से काट दे, ये फैक्टर होता है। 1 हो गया, 1 से पूरी तरह से कट जाएगा। 2 हो गया, 3 हो जाएगा, उसके बाद जो है 6 हो जाएगा। और तो कोई संख्या नहीं है जो इस नंबर को जो है काट दे, तो यही जो है आपका फैक्टर होता है। ये आपका फैक्टर होता है। एक और अगर ले लिया जाए, 8 ले लिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 का निकाल दिए, 8 का निकाल दिए। ये सभी क्या है, तो ये फैक्टर है। फैक्टर देख रहे हैं, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है, बराबर में आएगा या फिर छोटा होगा। तो दी हुई संख्या जो है, ये जो आपका आया फैक्टर उसको काट देगा, है ना, दी हुई संख्या को काट देगा। ये आपका फैक्टर हो गया। फैक्टर समझ में आ गया। अब जो है क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन निकालना है। अब एचसीएफ निकालना हम लोगों ने, इसी से हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन। कॉमन कौन कौन पार्ट दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और कोई दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है 2 दिख रहा है। 2 है ना, 2 लिख देंगे, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। कुछ समझ में आया होगा। और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये 12 लेते हैं। 12 का फैक्टर क्या होगा, और 18 का फैक्टर जो है क्या हो जाएगा। इसका फैक्टर होता है 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 12 हो जाएगा। इसका फैक्टर देखा जाए तो है ना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो है उसके बाद 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा ना। देखते हैं हम लोग कॉमन पार्ट। ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ये 2 कॉमन पार्ट है, 2 कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट 3 है और 3 है, और 6 है और 6 है, और कोई है कॉमन पार्ट नहीं है। तो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट एचसीएफ निकालना है तो आपको हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट तो कौन सा दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है 6 हो जाएगा। समझ में आया। ये आपका जो है फर्स्ट मेथड था, ये आपका जो है फर्स्ट मेथड था। एक और तरीका था जो आपने बचपन में सीखा है। कौन सा तरीका, ये आपका जो है ये तरीका आपका 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 जो है डिवाइज़र हो जाएगा, और 18 जो है डिविडेंट हो जाएगा, भाग लगा देंगे। 12 एकम 12 हो जाएगा, बच गया 6। अब जो ये क्या हो जाएगा, अब नीचे वाला जो है ये डिवाइज़र बन जाता है, और ये 12 जो है ये आपका जो है डिविडेंट हो जाता है। लगा देते हैं हम लोग, 6 दूना के 12 हो जाएगा, कट गया है ना, कट गया। अब जो लास्ट में जो बच जाता है ये वाला डिवाइज़र, लास्ट में जो पूरी तरह से कटने के बाद जो डिवाइज़र बच जाता है, यही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। बचपन में आप लोगों ने सीखा था। ये आपका सेकेंड मेथड है, ये आपका सेकेंड है, और फर्स्ट में आपका ये है। फर्स्ट में इस तरह से आप फैक्टर जो है निकाल सकते हैं, फैक्टर के तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको। एचसीएफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक नोट लिख लेंगे यहाँ पर। एक नोट क्या लिखना है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी जो है संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटती है, दी गई संख्या को काटती है। देखिए एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को काट रही है ना। 6 से कट रहा है ना 12, 6 से कट रहा है 18, तो एचसीएफ वह कह सकते बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को काटती है। ये आपका एचसीएफ का हो गया। अब चलते हैं हम लोग एलसीएम पर। एलसीएम यहाँ पर देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट, है ना,
लोवेस्ट हो गया, कॉमन हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका फुल फॉर्म, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, बहुतों को यहाँ भी दिक्कत होता है। फैक्टर तो समझ में आ गया आपका। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल निकाला जाए, अगर 12 का ही ले लिया जाए मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12 होता है ना। मतलब कि टेबल चल जाइए आप, है ना, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आगे है ना, आगे बढ़ सकते हैं। और एक और देख सकते हैं हम लोग किसका, तो ये देख सकते हैं हम लोग, है ना, 20 का दे सकते हैं। अब 20 देख लेते हैं, यहाँ पर 20 देख लेते हैं, तो 20 हो जाएगा, उसके बाद 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इस तरह से आगे हम लोग चलते हैं, है ना। तो समझ में आ गया। ये आपको इसको बोलते हैं मल्टीपल बोलते हैं, मतलब टेबल चल रहा है मतलब मल्टीपल चल रहा है, टेबल चल रहा है मतलब मल्टीपल चल रहा है। और मतलब जो है ये फैक्टर क्या होता है, मतलब कितने कौन कौन नंबर से कट रहा है वो होता है। ये समझ में आपको आ गया होगा। ये आपका दिया हुआ है, आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा आपको, है ना, क्या निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा। एलसीएम देखिए, लोवेस्ट कॉमन चाहिए हमको, ये दोनों में कॉमन देखते हैं, ये दोनों में लोवेस्ट कॉमन देखते हैं। यहाँ हाईएस्ट कॉमन देखे थे ना, हाईएस्ट कॉमन देखे थे, यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन देखना है। देखते हैं यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इधर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये आपका जो है, यही जो पीछे स्टार्ट किए हैं हम लोग, मतलब कौन सा मिला है कॉमन, सबसे पहले कॉमन जो है ये मिला है, ये आपका लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट है। अगर आगे बढ़ेंगे तो और जो है कॉमन मिलेंगे, और वो जो है हाईएस्ट हो जाएगा, है ना, हाईएस्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर हमको सिर्फ लोवेस्ट चाहिए, सबसे लोवेस्ट आपका यही 60 है, जो आपका लोवेस्ट हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन हो जाएगा, यही आपका जो है 60 निकल करके एलसीएम आ जाएगा। एक और समझ लीजिए आप लोग, एक और समझ लीजिए, कौन सा 32 लेकर चलते हैं और 40 लेकर चलते हैं। 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, 32 तिया 96 हो जाएगा, 32 चौका 128 हो जाएगा, और 32 पच्चे जो है कितना हो जाएगा, है ना, 160, है ना, 5 दूना 10 के जो कैरी 1, 5 15 116, 160 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 160 हो जाएगा, आगे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो निकाल दिए, ये मल्टीपल निकाल दिए, लोवेस्ट कॉमन चाहिए। लोवेस्ट कॉमन का मतलब होता है, देखिए पहले कॉमन कौन सा दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ये आपका 160 दिख रहा है ना, और तो पीछे कोई नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से आपका लोवेस्ट कौन से दिख रहा है, तो ये आपका 160 दिख रहा है, और कॉमन भी रहना चाहिए। लोवेस्ट कॉमन कौन सा है, तो 160 है, यही आपका 160 जो है एलसीएम निकल करके आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, ये फर्स्ट मेथड है आपका बंधु, ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड जो है आपने बचपन में सीखा था, कौन सा मेथड सीखा था, अगर 32 का निकाला जाए और 40 का निकाला जाए, तो इस तरीके से आपने सीखा था ना, है ना, 2 से लगाते थे, है ना, 16 बार में, फिर जो है 20 बार में लगा दिए इसको, है ना, फिर लगाते थे एक बार और, जब तक कि 1 1 ना आ जाए। 2 8 16 हो जाएगा, 2 से 10 बार में हो जाएगा, फिर 2 से लगाते थे, 2 चौके 8, 2 5 10 हो जाएगा। अब तो नहीं होगा, अब जो बच गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 गुने 5 हो जाएगा। गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 8, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 160 निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से सेकेंड मेथड से आप निकाल सकते हैं, ये आपको यूज कर सकते हैं, है ना, ये फैक्टर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा किस तरह के एलसीएम निकालते हैं, किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम में भी लिख लेंगे नोट, एलसीएम में नोट क्या लिखेंगे कि एलसीएम, ध्यान रखिएगा, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह जो है छोटी से छोटी संख्या होती है, जो दी हुई संख्या से, जो दी हुई संख्या से कटती है ना, दी हुई संख्या से कटेगी, काटेगी नहीं, काटने का काम करेगा एचसीएफ, और कटने का काम करेगा कौन, एलसीएम करेगा। देखिए ध्यान से, है ना, 32 से कट जाएगा आपके ये 160, 40 से आपका कट जाएगा 160, तो एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से कटती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ जो है नेक्स्ट पॉइंट। आप लोगों को समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हम लोग दोनों को निकालने के लिए सीखेंगे, दोनों एक साथ अगर होगा तो कैसे निकाला जाएगा, दोनों निकालने के लिए सीखते हैं। क्या मारेंगे हम लोग, स्टार मारते हैं और लिखते हैं कि यूजिंग प्राइम फैक्टर, है ना, यूजिंग किसका यूज करना है, यूजिंग जो है प्राइम फैक्टर का यूज करना है, प्राइम फैक्टर का यूज करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टर एलसीएम एंड जो है एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे।
देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के रूप में। अगर लिखना हो 12, 15 है ना और 18 का एलसीएफ हो, और एलसीएम जो है निकालना हो 12, 15 और 18, तो सबको बांट दीजिए। ये 12 को बांट दिए, ये 15 को कर दिए, और उसके बाद ये है 18 को कर दिए। शॉर्ट भी बताऊंगा कि शॉर्ट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, हो गया 3 5 15 हो जाएगा, है ना। 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो जो निकला है उसको निकाल कर रख देंगे। यहाँ 2 बार निकला है, 2 बार कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे। यहाँ 3 इंटू 5 है, यहाँ पर जो है 2 इंटू जो है 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 यहाँ पर 2 बार आया है, 3 का स्क्वायर कर दिए, 2 का 2 लिख दिए। अब आपको निकालना है एचसीएफ निकालना है, और जो है एलसीएम निकालना है। एचसीएफ देखेंगे तीनों में जो है कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन जो है कौन सा नंबर है उसको निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है ना। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ जो है तीनों में 2 जो है नहीं, तो यह नहीं है, इसलिए 2 नहीं लिया जाएगा, है ना। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और 3 यहाँ है, तीनों में है ना, तो 3 सिर्फ निकल जाएगा। ये 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम जो है, एलसीएम जो बड़ा वाला पावर है ना, बड़ा वाला पावर जो है, बड़ा वाला पावर कौन सा दिख रहा है, तो बड़ा वाला पावर जो है 2 का पावर जो है दिख रहा है ना, 2 का पावर जो है 2 ले लेंगे, ठीक है। और बड़ा वाला पावर कौन सा दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, 3 का ले लेंगे, 3 का पावर 2। और जो बच गया है उसको भी ले लेंगे हम लोग। सिर्फ 5 बच गया है ना, 5 को भी ले लेंगे, मतलब कि सबको ले लिया जाता है। बड़े वाले पावर को ले लिया जाता है, और जो लास्ट में बच जाता है उसको भी ले लिया जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 3 का पावर 2 का मतलब 9 होता है, और ये 5 होता है। कितना हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, 20 9 कितना होता है, 180 जो है हो जाएगा। इस तरीके से निकालिएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है ना, 18 हो गया, ये 36 हो गया, और जो है 40 हो गया। इसका निकालना है आपका इसी प्राइम फैक्टर का यूज करके। तो ये आप 18 कर दीजिए इस तरह से, ये आप 36 कर दीजिए, और ये जो है ये 40 कर दीजिए, है ना। 2 से कर दीजिए, 2 9 18 हो जाएगा। ये 2 से कर दीजिए, है ना, 2 से नहीं होगा। अब 3 से वो हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। आप जो है आपका ख़त्म हो गया। यहाँ देखते हैं 2 से, ये 18 बार में, 2 से देखते हैं ये आपका 9 बार में, फिर 3 से देखते हैं ये आपका 3 आ गया। यहाँ देखते हैं 2 से, ये आपका 20 बार में, फिर 2 से देखते हैं ये आपका 10 बार में, फिर 2 से देखते हैं ये 5 बार में, और फिर ख़त्म हो गया आपका। तो क्या क्या निकल कर आ गया, यहाँ लिखते हैं, है ना। 2 इंटू 3 का स्क्वायर निकल कर आ गया यहाँ पर। 2 इंटू यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसका निकल कर आ गया, 18 का निकल कर आया है। क्या फैक्टर निकल कर आया है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर निकल कर आया है। और 36 का क्या निकल कर आया है, तो 36 का निकला है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे। और 40 में क्या निकल कर आया है फैक्टर, है ना, 2 का क्यूब 3 बार है, इसलिए 2 का क्यूब कर देंगे, और इंटू जो है 5 कर देंगे, यही आया है। अब निकाल सकते एचसीएफ और एलसीएम। अब बहुत आसान है। एचसीएफ का मतलब तीनों में कॉमन, और एलसीएम का मतलब जो है बड़ा वाला पावर, है ना। एचसीएफ का मतलब होता है तीनों में कॉमन। देखिए तीनों में कॉमन दिखे तो कौन कौन सा दिख रहा है, 2 का पावर जो है 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है 2 है, तो 2 का रख देंगे। 2 का पावर जो है 1 है, मतलब कि 2 है, रख देंगे। उसके बाद 3 का देख लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा आपका 3 का पावर 2 है ना। 3 का पावर 3 तो कॉमन है ही नहीं ना 3 यहाँ कॉमन यहाँ पर है ही नहीं 3, इसलिए 3 तो वो लेंगे ही नहीं, सिर्फ आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कोई देखते हैं 5, और कोई 5 नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर आपका जो है 2 निकल कर एचसीएफ आ जाएगा। 18, 36 और 40 का एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में बड़ा वाला लेकर चलते हैं। एलसीएम में बड़ा वाला 2 का बड़ा वाला कौन सा है, 3 है, लेकर चलते हैं, है ना। इंटू 3 का देखते हैं पावर बड़ा वाला कौन सा है, ये आपका जो है कौन सा है, 3 का पावर जो है 2 है, 3 का पावर जो है 2 ही है, बड़ा वाला लेकर चलते हैं। 5 में देखते हैं, 5 में कुछ नहीं है, सिर्फ 5 ही है, तो 5 को सिर्फ 5 यहाँ पर रख देते हैं। कितना हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा, 3 का मतलब 8 हो गया, 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो गया, और ये 5 हो जाएगा।
है ना। 8 5 40 हो गया और 40 नंबर कितना होता है, 9 चौका 36, 360 निकल करके आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जल्दी से इसको शॉर्ट में करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ, है ना। शॉर्ट में कैसे कीजिएगा, ये आपका जो है 18 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका 40 हो गया। ये शॉर्ट में करने का जो है मेथड है। किस तरह से आप एलसीएम जो है निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो है फैक्टर यहीं पर निकाल दीजिए। कितना होता है ये होता है 5 चौका 20 हो जाता है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी के 18 हो जाएगा। अब देखिएगा एलसीएम आपको निकालना है ना, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 40 रख देंगे यहाँ पर। सबसे बड़ा वाला नंबर को सबसे पहले रख दिए हम लोग। अब जो है आगे देखते हैं, इससे जस्ट छोटा कौन सा है, 36 है। 36 में देखते हैं, 36 में 9 जो है 9 लिया गया है, 9 नहीं लिया गया। पीछे देखिए, ध्यान दिए कौन सा लिया गया है उसको नहीं लेंगे, जो नहीं लिया गया उसको ले लेंगे हम लोग, है ना। देखिए 4 लिया गया, 4 यहाँ पर ले लिया गया, इसलिए 4 को नहीं लिया जाएगा। 9 लिया गया है इधर देखिए, तो 9 नहीं यूज हुआ है, 9 का फैक्टर भी यूज नहीं हुआ है, इसलिए 9 को उठा करके हम लोग रख लेंगे। और किसी को देखिए 9 यहाँ पर, अब चलते हैं इस पर चलते हैं। 9 तो ले लिया गया है, 2 तो 2 यहाँ तो ले लिया गया था 4 में, है ना। इसको भी ले लेंगे, मतलब इतना ही सारा जो है लेंगे। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 360 निकल करके आ जाएगा। ये आपका शॉर्ट मेथड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबों को, यहाँ तक आप सबों को समझ में आ गया कैसे निकालते हैं हम लोग जो है यूजिंग प्राइम फैक्टर का यूज करके जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है कैसे निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होना चाहिए, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जो है ना 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू जो है एचसीएफ जो है होता है। इस फार्मूला पर ध्यान रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना, कि दो संख्याओं का जो है गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 2 to 5 है ना। एवं एलसीएम, है ना, एवं जो है एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम जो है 25 है तो एचसीएफ निकालें, एचसीएफ कितना होगा, है ना। तो 2 संख्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो ऊपर लिखा गया फार्मूला में, बस इस पर रख दीजिए। ये दोनों का जो गुणनफल कितना है 225 डायरेक्ट दिया हुआ है, इक्वल टू जो एलसीएम कितना निकाले हैं दिया हुआ है आपका जो क्वेश्चन में 25 रख देंगे। आपसे क्या निकालने के बोला है, एचसीएफ 25 से काट दीजिए, 5 बार में हो जाएगा, मतलब एचसीएफ का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 5 निकल करके आ गया। एक और एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, है ना, एलसीएम, उसके बाद जो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ जो है अगर 25 है एवं जो है 2 संख्याएं 5 एवं जो है 19 है, तो एलसीएम निकालें, तो एलसीएम जो है एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा, है ना। आपको पता है कि पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या मतलब 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू जो है एलसीएम इंटू जो एचसीएफ होता है, रख दीजिए। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या 5 है, सेकंड संख्या 19 है, रख देंगे, है ना, इक्वल टू उसके बाद जो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 25 दिया हुआ है और एलसीएम आपको निकालने के लिए बोला गया है। हाँ, तो इसे 5 से काट दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा। अब जो एलसीएम निकालने के लिए जो है तो 19 बाई जो है 5 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। इसको भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5 ये 15 हो जाएगा और पॉइंट करेंगे 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा। 3.8 जो है निकल करके आ जाएगा आपका एलसीएम। ये आपका जो है एलसीएम निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर कि अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एलसीएम जो है एलसीएम अपॉन ए बाई बी ए है ना कॉमा सी बाई जो है डी लिखा हुआ है ना। यहाँ से आपको निकालने के लिए क्या बोला जा सकता है कि एलसीएम क्या होगा, है ना, एलसीएम ए सी
डिवाइडेड बाय जो है HCF जो है HCF नीचे वाला ये आपका BD जो है होता है एलसीएम है ना A/B, C/D इक्वल टू होता है एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम हो जाता है और नीचे वाला का जो बच जाता है वो आपका HCF हो जाता है। उसी तरह से एक और हम लोग निकाल सकते हैं HCF का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं HCF A/B, जो है C/D, तो ऊपर में आपका HCF आया जो निकालने के लिए बोला जाएगा वो आपका ऊपर में आएगा HCF हो जाएगा AC हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम मुझे हो जाएगा C है ना एलसीएम जो है BD हो जाएगा BD लिख देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्वेश्चन बनेंगे आपके एलसीएम जो है ना एलसीएम 4/5 जो है जो 1/2 यहाँ से आपको निकालना है क्या फाइंड करना है एलसीएम एंड जो HCF निकालने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे कीजिएगा तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग पहले एलसीएम जो है 4/5 1/2 निकालते हैं तो क्या हो जाता है तो एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा HCF हो जाता है नीचे वाला का HCF हो जाता है 5 और 2 का HCF हो जाएगा। अब निकाल दीजिए 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है 4 हो जाता है और जो है HCF 5 और 2 का HCF कितना हो जाएगा 5 और 2 का HCF दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट है अरे 5 का निकाल कर देखिए 2 का निकाल कर देखिए कौन सा कॉमन पार्ट दिख रहा है वो कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा और ये आपका जो है 2 हो जाएगा 2 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा मतलब कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है तो सिर्फ एक ही तो दिख रहा है और तो कोई नहीं है कॉमन पार्ट इसलिए 1 कर देंगे मतलब कि 4 निकल करके आ जाएगा। ये तो एलसीएम निकालने हैं। अब HCF निकालेंगे मतलब कि HCF ऊपर रहना चाहिए। अब HCF निकालेंगे ये वाला फार्मूला का यूज करके HCF निकालेंगे HCF कितना का 4/5 और 1/2 होना चाहिए तो ये हो जाएगा HCF ऊपर हो जाएगा मतलब कि 4 और 1 ऊपर हो जाएगा और एलसीएम निकालने के लिए है ना नीचे जो है 5 और 2 हो जाएगा है ना। तो 4 और 1 का HCF कितना होता है 4 और 1 का HCF जो है कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है 4 1 जा 4 मत कर दीजिएगा ये एलसीएम हो जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एलसीएम मतलब क्या हो जाता है एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा ये आपका 10 निकल करके आ गया। ये आपका निकाल दिए है ना एलसीएम निकाल दिए और HCF जो है निकाल दिए HCF और एलसीएम दोनों निकाल दिए। एक और आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि एलसीएम जो है 2/3 हो गया और ना 5/2 हो जाएगा 1/ जो है 8 हो जाएगा। इसका आप निकालने क्या एलसीएम निकालिए पहले तो एलसीएम निकालने के लिए तो एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम कर लेते हैं 2 हो गया 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा और जो है नीचे वाला का जो है HCF जो है निकालते हैं HCF कितना का 3 2 और 8 का 3 2 और 8 का। तो ऊपर वाला कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 5 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। दोनों जो है सब देख रहे हैं ये कौन सा नंबर है ये आपका को प्राइम नंबर है मतलब कुछ भी जो है कॉमन नहीं सिर्फ एक ही कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आता है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 कितना हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। इसमें देखते हैं HCF में क्या कॉमन दिख रहा है 3 में कॉमन दिख रहा है 3 में तो 1 और इसका फैक्टर 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा 2 का फैक्टर 1 और 2 हो जाएगा और 4 और 8 का फैक्टर जो है 1 होगा 2 होगा 4 होगा और 8 होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है तो 1 कॉमन दिख रहा है ना। इस चलते जो है ये 10 आपका निकल करके आ जाएगा। ये तो एलसीएम था। HCF की अगर निकालना होगा तो HCF कैसे निकाल दीजिएगा इसका HCF पहले कितना 2 5 और 1 कीजिएगा 2 5 का और 1 का HCF कीजिएगा और नीचे वाला का एलसीएम निकाल दीजिएगा। एलसीएम जो है 3 2 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिएगा और 1 5 और 2 का HCF कितना हो जाएगा तो एक ही ना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और जो है 3 2 और 8 का जो एलसीएम कितना हो जाएगा तो ये आपका तो कितना हो जाएगा 3 2 और 8 का एलसीएम 3 2 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 का और 2 का और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए। इसको देखिए बड़ा वाला को उठा कर रख देते हैं हम डायरेक्ट। अब ये 2 जो है 2 तो उसमें शामिल है तो ले लेंगे नहीं। अब ये 3 जो है नहीं है इसलिए 3 को ले लेंगे कितना हो जाएगा 24 निकल करके आ गया। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम जो है 24 निकल करके आ गया। इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट बचा हुआ है आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन भी आता है बच्चे कंफ्यूज करते हैं। डेसिमल वाला क्वेश्चन जो है कैसे हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर जो है लिखेंगे हम लोग है ना डेसिमल जो है डेसिमल बेस्ड जो है बेस्ड क्वेश्चन है डेसिमल बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है
कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनते हैं। 0.5 है, 2.5 है, 4.5 है। यहाँ से आपको क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, फाइंड जो है एलसीएम एंड जो है एचसीएफ निकालिए, कैसे कीजिएगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको जो है फ्रैक्शन के रूप में हम लोग कर लेते हैं, है ना। 5 पर लिख लेते हैं, 1 पॉइंट है तो नीचे 10 हो जाएगा, है ना। 25 रख देते हैं, 1 पॉइंट पर है इसलिए 10 नीचे आ जाएगा। 45 कर देते हैं, 1 पॉइंट पर है इसलिए 10 नीचे आ जाएगा। मतलब कि एक अंक के बाद जो अगर पॉइंट रहता है तो आपका नीचे जो है 1 0 आ जाएगा। आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आ गया 1/2 आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा। अब आसानी से निकाल सकते हैं आप इसका। आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए आपको जो है ऊपर वाला का, है ना, ऊपर वाला का आप एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 1 5 9 कर देंगे और नीचे वाला का जो है आप जो है एचसीएफ कर देंगे 2 2, है ना, और 2 हो जाएगा। कर दीजिए आप, हो जाएगा कितना, एलसीएम जो है 159 का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 5 जब 45 हो जाएगा। 9 5 जब 45 कर देंगे और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 2 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा ना 2। और इसको जो डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 22.5 निकल करके आ जाएगा। मतलब पॉइंट में ही जो है निकाल दिए हम लोग, ठीक है। 22.5 जो है आपका आ गया। इसको और निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एचसीएफ जो है पहले आपको जो है एचसीएफ 159 का एचसीएफ निकालना होगा। तब एलसीएम निकालना होगा कितना का, 2 2 2 का निकालना होगा। 159 का जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है, हाँ, तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो है सबको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा ये आपका, है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.5 निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है क्वेश्चन चला जाएगा। क्वेश्चन किस तरह का फ्रेमिंग होता है देखिएगा। क्वेश्चन बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए, बन जाएगा आपसे। इसी तरह का क्वेश्चन जो है फ्रेमिंग होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। 5 और 13 के बीच में जो है सम जो है संख्याओं का एलसीएम। अरे 5 और 13 के बीच में सम संख्या कौन कौन सा होता है, तो 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 10 हो जाता है, 12 हो जाता है। अब क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है बंधु। एलसीएम क्या होगा, तो शॉर्ट मेथड से आप यूज कीजिएगा। शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड क्या बताया था मैंने आपको, यहीं पर जो है फैक्टर कर दीजिए, यहीं पर जो है सबका जो है फैक्टर जो है कर दीजिए। अब सबसे बड़ा जो कौन सा नंबर है, 12, उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं हुआ। अब फैक्टर कर दीजिए, है ना। 2 6 का 12 हो जाता है ना। 2 5 10 हो जाता है ना। 2 4 8 हो जाता है और 2 3 6 हो जाता है ना। अब जो 12 तो रख लिए, मतलब ये वाला भी आपका जो फैक्टर जो उठ करके यहाँ पर आ गया है। अब देखते इसमें 10 में चलते हैं हम लोग, तो 2 तो ले लिए हम लोग, 5 नहीं लिए हैं, तो 5 उठा करके यहाँ पर रख देंगे, जो नहीं लिए उसको ले लेंगे वहाँ पर। अब इसमें चलते 8 पर चलते हैं, तो 8 चलते हैं तो 2 देखिए, 2 यहाँ भी और यहाँ भी, 2 तो ले लिया गया पीछे, 2 जो है पीछे ले ली है। अब 4 में देखते हैं, 4 में जो है 4 में 2 तो ले लिया गया है, 4 में जो है 4 में 2 यहाँ पर लिया गया है। देखिए यहाँ पर ये बना है, 6 कैसे बना हुआ है, 2 और 3 से बना हुआ है ना। तो 2 तो एक बार ले लेंगे, एक बार और बचा हुआ है, इसलिए एक बार के लिए मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब आगे चलते हम लोग 6 पर। 6 में जो है आपका 2 × 3 है, 6 तो यहाँ पर पूरा तरह से आपका आया है ना, तो ये तो ले लिया गया है, इसलिए चलते इसको नहीं लेंगे। अब जो बच गया उसको जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 120 निकल करके आ गया। इस तरीके से एलसीएम आप निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 12, 18 और 30 से विभाजित हो जाती है। तो 12, 18 और 30 का एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि आपसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो मतलब एचसीएफ निकाल दीजिएगा। तो एलसीएम निकालिए आप, किसका एलसीएम निकालना है, 12 का, 18 का और 30 का निकालना है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले बड़ा नंबर उठाकर रख दिए, इंटू कर दीजिए। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 × 5 हो जाएगा। इसका फैक्टर कितना होता है, 6 × 3 हो जाता है। इसका 12 का 6 × 2 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, ये तो उठाकर रख दिए, उठाकर यहाँ पर रख दिए हम लोग। अब 18 में देखते हैं तो 6 तो ले लिया गया है, 6 ले लिया गया है। 3 क्या अलग से लिया गया है, नहीं, 3 अलग से नहीं लिया गया, इसलिए 3 यहाँ पर डाल देंगे। अब आगे देखते हैं 12
12 में जो है 6 तो ले लिया गया, 6 ले लिया गया है। क्या 2 लिया गया अलग से? 2 नहीं लिया गया, क्योंकि 6 जो है 6 और 6 यहाँ तीनों में दिख रहा है, पर 2 जो अलग से नहीं लिया गया है ना, अलग से नहीं लिया गया, इसलिए 2 को यहाँ पर डाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 30 दूनी के 30 या 90, 90 दूना 180 जो है निकल करके आ जाएगा। ये तो था एलसीएम निकाले हैं। आगे कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जो कौन सी जिसमें जो है 5 की वृद्धि करने पर वृद्धि करेंगे तब जो है 12, 18 और 30 से विभाजित हो जाएगा। वृद्धि करेंगे तब, अब इस 180 में से जो है आप 5 को घटा देंगे, 175 हो जाएगा। तब तो इस नंबर में जो है 5 की वृद्धि करेंगे तब तो जो है 18, 12, 18 और 30 से विभाजित हो जाएगा, मतलब कि 5 घटा देंगे इसमें। अब इस नंबर में जो 5 की वृद्धि करेंगे तब जो है ये तीनों नंबर से विभाजित होगा। चीज़ें समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन है, घंटी वाला क्वेश्चन आपका आता है। 4 घंटियाँ एक निश्चित समय पर जो एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के जो है अंतराल पर बजती है, तो कितने मिनटों के बाद जो है फिर से जो है पहली बार एक साथ बजेगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 4 घंटी है, 4 घंटी है, एक निश्चित समय के साथ जो है एक साथ बजती है, इसके बाद वे जो है क्रमशः 6, 8 और जो है 10 और 12 सेकंड के जो है अंतराल पर बजती है। मतलब सबका जो आप एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिएगा तो सेकंड में आ जाएगा 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 का एलसीएम निकालिए तो सबसे बड़ा जो है नंबर कौन सा है? तो 12 दिख रहा है, 12 उठा कर रख दीजिए, है ना। इसका जो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक 12 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2 चौके 8, तुरंत निकाले थे शायद, 2 गुने 3 करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 2 तो लिखा हुआ है, 5 नहीं है तो 5 यहाँ पर डाल देंगे। इसमें देखते हैं 2 तो इसमें शामिल है, पर 4 जो है 4 का 2 जो है इसमें शामिल है। इसमें जो है 2 × 3 होता है ना, 2 शामिल है, 2 अभी भी बच गया इसमें से, 2 यहाँ पर रख देंगे। और जो 6 तो इसमें जो 12 में जो हम ले लिए हैं 2, 3 तो लिया गया है ही, ये आपका 120 हो जाएगा। ये आपका सेकंड में आया है ना, सेकंड में आया है, देखिए सेकंड में आया है, सेकंड में आया है। तो आपसे पूछ रहा है कितने मिनटों के बाद, मिनट में आपसे पूछा है, वे फिर से पहली बार एक साथ बजेगी। मिनटों में पूछा हुआ है, आप 60 से डिवाइड मार देंगे, कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ये आपका जो है 2 मिनट जो है 2 मिनट के बाद जो है फिर से एक साथ जो है सभी जो है घंटियाँ जो है बजेंगी। उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत सारे बनते हैं, आप सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।